दोस्तों कुछ बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही हैं दुबई यूएई से, तो आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। और कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं और कुछ ज़रूरी खबरें हैं जो भारत से निकल के आ रही हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम तीनों अपडेट आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जो लोग दुबई में काम करते हैं कंपनी में, या तो सऊदी अरब में रहते हैं, या तो आप ट्रैवल भारत के लिए करते हैं, तो आप लोगों को तीनों अपडेट इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। चलते हैं दोस्तों अपडेट की तरफ। अपडेट जानने से पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 4 महीने गुजर चुके हैं ये माफ़ी प्रोग्राम का जो सिलसिला चल रहा था। ऐसे में देखा जा रहा है कि काफ़ी दुबई सरकार, यूएई सरकार ने काफ़ी वार्निंग दे रही थी कि जो लोग गैर तरीके से दुबई के अंदर काम करते हैं, कहीं अपनी कंपनी से भाग के या तो अपने अरबाब से भाग के, और उनके ऊपर बड़े मात्रा में जुर्माने थे और वो अपने घर नहीं जा सकते थे, न किसी कंपनी में सेटलमेंट हो सकते थे। ऐसे में देखा जाता था कि काफ़ी बड़ा माफ़ी प्रोग्राम का जो सिलसिला चल रहा था, इसमें काफ़ी लोग का जो जुर्माने थे बड़े मात्रा में उसको भी मुफ्त किया गया है, और कुछ लोग जो ऐसे थे उनको कंपनी में भी सेटलमेंट किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि माफ़ी प्रोग्राम से काफ़ी लोगों को राहत भी मिली है। जैसे कि अब कहा जाता है कि सन 2025 में काफ़ी बड़ा हार्ड चेकिंग जारी कर दिया जाएगा। चेकिंग जारी करने के दौरान में कहा जाता है कि जो लोग वहां पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो माफ़ी प्रोग्राम में भाग नहीं ले पाए हैं, और उन लोगों के ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आने वाली है। जैसे कि देखा जा रहा है कि अगर आप कोई दुकान पर सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर बताया गया है कि आप जब तक कि आप इमरात आईडी अपना नहीं दिखाएंगे वहाँ से आप सामान नहीं ले पाएंगे। अगर किसी होटल पर जाते हैं खाना लेने के लिए, वहाँ पर भी आपको इमरात आईडी शो करानी है। अगर शो नहीं कराएंगे तो आपको वहाँ से खाने पीने का भी सामान नहीं मिल पाएगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोग भाग कर काम करते हैं तो उनके पास कोई आईडी नहीं है, न कोई उनके पास दस्तावेज है, तो उन लोगों को काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती है और उन लोग पकड़े जाएंगे और सीधा जेल भेज दिए जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है कि जैसे कि देखा जा रहा है कि अजमान में 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जैसे कि बताया जाता है कि 15 अजनबी लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जैसे कि बताया है कि कुछ ऐसे हैं जो फ्रॉडगिरी कर रहे थे कुछ लोगों के साथ में। ऐसे में देखा जाता है कि दुबई सरकार ने काफ़ी वार्निंग भी दे रही थी कि ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन किसी के साथ ना शेयर करें, नहीं तो अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जैसे कि बताया जाता है कि 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनको सीधे जेल भेज दिया जा रहा है। ऐसे में कहा गया है कि उन लोगों को पकड़ा गया है और पूछताछ के दौरान बताया गया है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ में शेयर करते थे और उनका डाटा लेकर और उनके जो पैसे थे उसको भी उनको जेल भेज दिया गया है। तो आप लोग दुबई में रहते हैं तो सावधानी बरतें, नहीं तो आप जानते हैं कि अगर वहाँ पर नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी और आपको जेल सीधा भेज दिया जाएगा। और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबर हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि सऊदी अरब में जो लोग कंपनी में काम करते हैं तो उन लोगों को कुछ हैं और गैर तरीके से रहते हैं तो उनके ऊपर काफ़ी बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसे कहा जाता है कि सऊदी अरब में इस समय देखा जा रहा है कि काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट भी कर दिया जा रहा है। तो सऊदी अरब में अगर आप रहते हैं तो आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। जैसे कि कहा जाता है कि अगर आपकी अकामा एक्सपायर होता है और आपकी आईडी एक्सपायर होता है और आपका वीज़ा एक्सपायर होता है तो उसको तुरंत ही रिन्यूअल कराने के लिए सलाह करें, नहीं तो आपके ऊपर अगर आपका एक्सपायर होता है तो आपके ऊपर काफ़ी समस्या आ जाएगी। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। जैसे कि एक और अपडेट जारी कराते हैं, फैमिली लेकर आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए और उनको कुछ लिमिट बनाया गया है कि कुछ टाइम के लिए उनको लोग का वीज़ा रहता है। तो अगर उनको वीज़ा यहाँ पर बढ़वाना चाहते हैं तो उनका वीज़ा भी बढ़ जाता है। अगर वीज़ा नहीं बढ़वाना चाहते हैं तो जो टाइम दिया गया है उसमें बताया जाता है कि 5 से 4 दिन उस टाइम में होना चाहिए, तब अपने मुल्क के लिए फिर से वापस चले जाएं। नहीं तो आपका अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो आपको काफ़ी बड़ी पेनल्टी भी भरना होगा। और दोस्तों कुछ दिल्ली इंदिरा गांधी आईजी एयरपोर्ट पर से अपडेट निकल के आ रहा है। जैसे कहा जाता है कि सऊदी एयरलाइंस से
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री पहुंचा था। यात्री के पास से बताया जाता है कि भारी मात्रा में गोल्ड बरामद किया गया है, जहां पर देखा जा रहा है कि कस्टम अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है कि गोल्ड की कीमत बताया गया है कि लाखों से ज़्यादा बताया जा रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए दिन तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। अगर दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर आप भी यात्रा करते हैं तो आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो आपके साथ काफ़ी बड़ी समस्या आ सकती हैं और आप लोगों को काफ़ी बड़ी समस्या से गुजरना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, अपना ख्याल रखना।